तो रेंजी है तो अपना वो इसमें कास्टिक सभी चीज़ होती हैं, तो ये नुकसान की चीज़ है, नुकसान की चीज़ है। बच्चे पिए, बूढ़े पिए, जवान पिए, नुकसान ही है। चंबल इलाके में नकली दूध और पनीर का कारोबार भारी मात्रा में फल फूल रहा है और अब जो माफिया है उन्होंने चंबल के बेहड़ या जंगल की जगह को अपना लिया है। पहले ये कारोबार शहरों में चालू था, लेकिन अब जंगलों में एक शख्स हमें मिले हैं, वो बताएंगे कि किस तरीके से चंबल में ये कारोबार फल फूल रहा है और कहाँ कहाँ इसकी सप्लाई जाती है। दादा, किस तरीके से ये जो नकली दूध है वो कैसे बनाया जाता है, क्या क्या मिलाते हैं इसमें? अरे बनाने के लिए ये रेंजी है, दूध थोड़ा दूध ले लो, उसके बाद में क्या है वो अपन रिफाइंड ले लो, तो उनको मिला के बिल्कुल ये गाढ़ा हो जाता है। कहाँ कहाँ इसकी सप्लाई जाती है? इसकी सप्लाई क्या है, लंबी रूट पर चली जाती है। हाँ, लंबे रूट है, भोपाल है, जबलपुर है, इंदौर है, फिर दिल्ली तक बहुत दूर दूर तक चली जाती है। अच्छा, आप हमें बताएंगे कि कैसे ये मिलावट कैसे की जाती है? आप हमें थोड़ा सा समझाएंगे कि कैसे ये पूरी मिलावट होती है? मिलावट करने के लिए ऐसे अपन नकली दूध बनाते हैं, तो क्या है वो ऐसे दूध में से क्रीम निकाल ली, प्योर रहे वो सेपरेटा रहने के बाद में अपन रेंजी दूध और रिफाइंड ये चीज़ लेके और अपन बनाओ। तो अपन चलें, आपका जो ठिकाना है वहाँ चलते हैं, वहाँ आप थोड़ा सा बना के दिखाना कि कैसे आपके ठिकाने पे है और कैसे आप तैयार करते हो। बिल्कुल देखिए कि जिस तरीके से जो रेंजी है, पहले इन्होंने ये रेंजी डाली और उसके बाद ये सपरेटा की थैली है, इसको भी रिफाइंड की जो है उसको भी डालेंगे और उसके बाद दूध डाल के इसको तैयार करेंगे। दादा, क्या कैसे तैयार करते हो? ये अपन ऐसे ही है, ऐसे थोड़ी रेंजी डाल ली, उसके बाद में दूध, तो उसको इस तरीके से पिठाई करेंगे इसकी, तो ये पूरी तरीक़ा से पिट जाएगा। उसके बाद में फिर अपन रिफाइंड डालेंगे, फिर ये तैयार हो जाएगा नकली दूध। नकली दूध तैयार है जाएगा। तो ये शरीर के लिए घातक नहीं रहता है? घातक तो है, कितना नुकसानदायक है? बहुत है। इसमें रेंजी है और रिफाइंड है, सेपरेट है, ये सब घातकी चीज़ हैं जी, पूरी घातकी है। बिल्कुल देखिए, जिसे पूरे मध्य प्रदेश के अलावा देखा जाए तो देश के कई राज्यों में बेचा जाता है और वही है यह चंबल का जो सफ़ेद जहर, जिससे पनीर, मावा, तमाम सारी चीज़ें बनती हैं और बिल्कुल रिफाइंड और रेंजी से ये तैयार किया जाता है। शरीर के लिए देखा जाए तो ये काफ़ी घातक होता है। कई डॉक्टर भी कहते हैं कि ये जो सफ़ेद जहर का कई बार कार्रवाई भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं क्यों दादा, जैसे ये सफ़ेद जहर आपने तैयार किया है, कितना घातक होता है शरीर के लिए? अरे शरीर के अंदर जाए वो तो समझ लो, वो तो रेंजी है तो अपना वो इसमें कास्टिक सभी चीज़ होती हैं, तो ये नुकसान की चीज़ है, नुकसान की चीज़ है। बच्चे पिए, बूढ़े पिए, जवान पिए, नुकसान ही है। ये कहाँ तक जाता है? क्या इस कार्रवाई नहीं होती है? जैसे आप लोग चंबल के बेड़म बना रहे हैं तो क्या कार्रवाई होते हैं तो ना होते फिर? अरे कार्रवाई होते हैं तो मतलब ये कि थोड़े अधिकारी नहीं गए, थोड़ा मुँह बंद करना पड़ता है। काय से मुंह बंद करते हो? क्या देना पड़ता है? नेताओं से सिफारिश या नेता सिफारिश करते हैं या कुछ पेमेंट? सब हम आज के ज़माने में आप जानते ही हो कि वो पैसा से सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ पैसा से। अब ये कितना दूध तैयार हो गया? कितना दूध तैयार? एक थैली में 12-14 लीटर तैयार है। तो ये गोल बन के जब आप तैयार कर लेते हो तो इसको कहाँ कहाँ भेजता है? कौन कौन लेके जाते हैं? टैंकर आते हैं हमारे, टैंकर में डाल के और चले जाते हैं सप्लाई के लिए, लंबे इंदौर, भोपाल। कितना फ़ायदा होता होगा इससे आपको ये बनाने से? अब आप जानते ही है कि अगर ये नकली दूध बनाएंगे तो फ़ायदा तो है ही, तो बगैर फ़ायदा कौन करेगा जा? तो वैसे पनीर और मावा भी तैयार हो जाता है इसी चीज़ से? सब कुछ मिल जाता है, सब है। बिल्कुल देखिए कि ये इन्होंने जो दूध है वो पूरी तरह से तैयार किया है और ये पूरी जो बाल्टी है वो अभी फ़िलहाल इन्होंने तैयार करके रख ली है। और साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से चंबल का जो जहर है, सफ़ेद जहर, वो तैयार होता है और उसके बाद ये तमाम सारे जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, उनमें जाता है और वहीं इसकी सप्लाई की जाती है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, जिला अस्पताल मुरैना में एज ए मेडिसिन स्पेशलिस्ट पदस्थ हूँ। और ये आजकल मिलावट कुछ ज़्यादा ही हो रही है, जिसमें क्या मिल्क में
कास्टिक सोडा और यूरिया और फॉर्मेलिन जैसे प्रिजर्वेटिव काफ़ी चीज़ें मिलाते हैं और डिटर्जेंट भी काफ़ी, इनसे क्या है बहुत दुष्परिणाम होते हैं। जैसे क्या है यूरिया वगैरह, इससे क्या है हार्ट, किडनी, लंग्स, इन पे इफेक्ट आता है। कई लोग अस्थमा और पेट की समस्याएं, फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा होती है, इनसे काफ़ी प्रॉब्लम आती है जो भी मिलावट चल रही है। रेशियो इस तरह से आजकल केस मतलब किडनी के केस काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, किडनी की फैल है, और दूसरा ये कैंसर के केस भी इससे बहुत काफ़ी लोग काफ़ी बढ़ चुके हैं। मतलब तो ये आजकल ये मुझे लगता है ये मिलावट के कारण ही काफ़ी चल रहा है ये सब। देखिए, मिलावट की शिकायतें मुरैना में आती रही हैं परंपरागत रूप से, और कार्रवाइयाँ भी निरंतर होती रही हैं, दंडात्मक कार्रवाइयाँ भी निरंतर होती रही है। ये सारी चीज़ें जब त्योहार का समय आता है तब ये ज़्यादा देखने को आता है। कलेक्टर महोदय ने निर्देशित किया सभी फूड सेफ्टी अफसर को कि निरंतर सैंपलिंग की कार्रवाई करें, और जो प्रक्रियात्मक कार्रवाई है उसके बाद दंडात्मक कार्रवाई वो की जाए, और वो की जा रही है। इस तरह की डेयरी या ग्रामीण इलाकों में कर रहा था, लेकिन अब उसमें जंगल के रास्ते अपना लिए हैं, चंबल के पेड़ हों या और अन्य जगह हों जहाँ पर कोई नहीं रहता, वहाँ पर वो मिलावट करके फिर टैंकरों के माध्यम से दूध की सप्लाई अन्य राज्यों में भी कर रहा है। नहीं, इस पर ध्यान रखा जा रहा है। चेक पोस्ट पर पकड़ने की कार्रवाई भी की जा रही है, और जो आप ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं वहाँ भी दबिश दी जा रही है। हम लोग इस दिशा में सक्रिय हैं। ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही है, सैंपलिंग लगातार सैंपलिंग कर रहे हैं। यदि कहीं गलत मिलता है, लैब में फेल होकर आता है, तो हम दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।